हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगले चैप्टर की, जो कि 5th चैप्टर है। 4 चैप्टर तक हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इनफैक्ट नेशनल इनकम जो है हमने उसको एक लीप फॉरवर्ड करके बहुत अच्छे से और भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा सीबी सचदेवा की बुक से, जो कि एक हिडन सोर्स है यूपीएससी में अच्छे कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम। और अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर महंगाई की, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अलग अलग स्टेट पीसीएस या फिर कई कई जगह पर आपको क्वेश्चंस इससे मिलेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो, ये जो वर्ड है इन्फ्लेशन, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? जनरली किसी भी गुड, हाँ, किसी भी गुड एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं उसका बढ़ना, राइट। लेकिन एक बात समझाता हूं मैं, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। जनरल अंडरस्टैंडिंग हर किसी की यही होती है। ये अंडरस्टैंडिंग, मैं बहुत बोल्डली एक स्टेटमेंट पेश कर रहा हूं आपके सामने, ये अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन को लेकर गलत है। राइज इन प्राइसेस, राइज जर्नल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये स्टेटमेंट इन्फ्लेशन को लेकर गलत इसलिए है, वैसे तो सही है। मैंने क्या बोला, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट की बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन की। क्या देखो शाइनी, जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना मान लेते हैं इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेकिन अगर हम इसके साथ ये भी कहें कि पर्सन की परचेसिंग पावर और पर्सन की अगर जो कैपेसिटी है अगर वो बढ़ती चली जा रही है, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि अगर पर्सन की इनकम बढ़ रही है फिर ये उसके लिए इन्फ्लेशन है। बताओ ऐसा होगा क्या? सब लोग मुझे बताओ, फिर ऐसा होगा क्या? नहीं, फिर तो नहीं होने वाला है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ महंगी है ना, उसको एक हमें कंपैरिजन में देखना है अर्पित, कि पर्सन की इनकम भी अगर उस लिहाज से बढ़ रही है ना, तो पर्सन की इनकम बढ़ने से क्या होगा, वो चीज़ें अगर महंगी हो रही हैं, जिसको सो कॉल्ड टर्म दिया जा रहा है, ये चीज़ कॉस्टली होती चली जा रही है, महंगी होती चली जा रही है। लेकिन अगर इसके साथ साथ टर्म पे ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसके साथ साथ अगर पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ने लगे, और परचेजिंग पावर पर्सन की तभी बढ़ सकती है जब उसकी इनकम बढ़ने लगे, तो वो गुड, ध्यान से देखना, एक एक बात और बता देता हूं। ये चैप्टर का बेस है, मतलब आपका ये कंसेप्ट ना, ये पर्सन की इनकम का बबल है, इतनी इनकम, और बाजारों में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हैं उसका बबल इतना है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बना देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस का जो बबल है वो इतना है। कौन सा बबल ज्यादा बड़ा है? इनकम का बबल के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस का बबल? कीमतों का कमोडिटीज सर्विसेज की कीमतों का बबल ज्यादा बड़ा है, या पर्सन की इनकम ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू जितने वो प्राइजेस बाजार में जितने हैं? बताओ। इनकम ना। क्या शाइनी इस डायग्राम से मुझे एक चीज इंटरप्रेट ये हो रही है ईशा, कि पर्सन जितना कमाता है वो आराम से गुजारा कर लेता है अपना गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए महंगे नहीं है? मतलब बताओ, अगर एक डायग्राम में यहां बनाऊं ऐसा है, आशिमा, ये पर्सन की इनकम का बबल है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट का बबल है, ये इक्वल है। ये क्या कह रहा है कि पर्सन क्या, मतलब अर्पित बहुत ज्यादा बचा सकता है अपने पास, सौगंधा बहुत कुछ जोड़ सकता है अपने पास पर्सन, मतलब गुजारा करना बहुत आराम से, लाइफस्टाइल, कहीं भी घूमे कहीं भी खाए, जितना मर्जी खर्चा करे। ये बबल क्या शाइनी को जैसी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं ना। ये क्या दिखा रहा है
कि पर्सन को अपने हाथ और जेब कैसे चलनी पड़ती है, महीने का बजट कैसे संभालना पड़ता है, आराम आराम से ध्यान देखते हुए ना। और अगर मैं इस गुड्स एंड सर्विसेज के बबल को ये बना दूं तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि पर्सन की इनकम कितनी नहीं है, पर्सन, ये बगल वाला इनकम का बबल है पर्सन की इनकम का, और एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस का बबल है। ये क्या शो कर रहा है कि पर्सन की इनकम सफिशिएंट नहीं है। तो देखो, जो इनकम है, इनकम के सामने हमें क्या शो हो रहा है यहां पर आशिमा, कि इनकम जो है वो सफिशिएंट नहीं है ना गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। बताओ, इनकम जो है पर्सन की वो सफिशिएंट नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, राइट? यही यही पिक्चर शो हो रही है ना। क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत वाली जिंदगी बिता रहा है पर्सन? मुझे सिचुएशन अब बताना, एक बात बताना जरा ध्यान से, ठीक है? पिंक वाला है इनकम का बबल, ब्लैक वाला है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का बबल, ठीक है? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। महंगाई या कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है इनमें से एक? 1, 2, 3। सिचुएशन 3। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? बताओ, मतलब थोड़ा सा कुछ नया जानने को मिला कि इन्फ्लेशन को ऐसे समझा जाता है। जनरली हम जो सोचते हैं ना, क्योंकि शाइनी देखो ना, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब किसके पैरामीटर के बेसिस पर, किसके पैरामीटर के बेसिस पर? ऐसे तो एक बार बताओ, हमारे परदादा जी के टाइम पे शाइनी कुछ 1 रुपए में 100 गोलगप्पे आते होंगे मान लो उस जमाने में, ठीक है? अब 20 रुपए या 10 रुपए में 5 भी नहीं आते हैं अच्छे से। अब कहो कि गोलगप्पों में इन्फ्लेशन आ गई है, ये कौन सी बात है? हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि गोलगप्पे महंगे हो गए हैं दादाजी के परदादा जी के जमाने से चलते हुए इस जमाने तक, उसको हम किसी ना किसी चीज से तो शायनी कंपेयर कर ही रहे होंगे। महंगे हो गए तो ये भी तो देखना है कि पर्सन की परचेसिंग पावर बढ़ी है उनको खरीदने के लिए कि नहीं बढ़ी है ना? जब हम कहते हैं कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड बहुत महंगा है, गोल्ड किस चीज में महंगा है कि ज्यादातर देश के नागरिक क्या नहीं कर पाते हैं, उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़े, फॉर एग्जांपल मान लो, मतलब एक कंसेप्ट मान लो बस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पर्सन की इनकम के लिहाज से सोना महंगा हो गया, वो इतना नहीं खरीद सकता? अब आशिमा, तुम जैसे चोरी करके तो कुछ भी कमाओ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अच्छी अगर अच्छी मतलब उससे कमाना हो सही रास्ते से, तो क्या मतलब गोल्ड ऐसा है कि मतलब रोज 1-1 किलो, 2-2 किलो, 4-4 लीटर भर के ले आओगे घर पे? नहीं ना, चोरी के पैसे से तो कुछ भी करो। क्या आप सबको ये इन्फ्लेशन का कंसेप्ट समझ में आया? पहले मुझे बता दो जरा, यहां पर मैंने जो जो बातें बोली आपके वो कंसेप्ट पल्ले पल्ले पड़ गए हैं अभी? हम लोग आगे बढ़े, हम चैप्टर की स्टार्टिंग करें। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज हो? देखो, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, इस कंफ्यूजन को मिटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, डोंट वरी। एक बार मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, एक बार बताओ सौगंधा, आपको इनकम मिलती है, मान लो आप आईएएस बन गए हो और शुरू शुरू में आपकी इनकम जो उस साल मिलना स्टार्ट हुई आपको 2025 में, वो मिली आपको 85,000 तक पहुंच गई है आपकी इनकम, ठीक है? लवासना की ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, 85,000 मिल गई, मिलने लगी है, ठीक है? आप क्या हर महीने लैम्बोर्गिनी या फरारी अफोर्ड कर सकते हो कार? क्यों?
और ये करोड़, और ये कम से कम 1 करोड़ की है। ये फरारी है 1 करोड़ की, सैलरी है आपकी 85,000। ठीक है, यहां पर ये है गुड, हम ऐसा कहते हैं सौगंधस को, ये है गुड कमोडिटी, और ये है कमोडिटी के प्राइसेस, और ये है आपकी इनकम। यहां पर कौन सी चीज ज्यादा है? कमोडिटी के प्राइसेस ज्यादा है कि आपकी इनकम ज्यादा है? कमोडिटी के प्राइसेस। तो यहां पर एक बात बताओ, अगर हम महंगाई का पैरामीटर कहेंगे तो फरारी आपके लिए महंगी है कि सस्ती है? महंगी है। क्यों? क्यों महंगी है? इनकम, बस यही कंसेप्ट मैं समझा रहा था। वो अलग बात है, चोरी के पैसे से तुम भी कुछ भी कमाओ, जैसे आशमा कमा रही थी। और अनलिमिटेड इनकम तो सिर्फ एक ही पर्सन के पास है हमारे कोर्स में, नहीं शाइनी? तो अब आप समझ गए, ये जो मैंने बनाया था पिंक कलर जो है, ये आपकी इनकम है, देखो इधर। और ये जो ब्लैक कलर से है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस है। तो मुझे अब एक बात बताओ सौगंधा, डायग्राम ए के अंदर पर्सन की इनकम, हमें जो पिंक वाला जो बबल है वो पर्सन की इनकम है, पर्सन की इनकम के अंदर आ रहा है ये प्राइजेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका बबल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्सन की इनकम इज सफिशिएंट इनफ टू गो फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? सेकेंड केस में हम ऐसा कह सकते हैं क्या, थोड़े से हाथ सुकोड़ने पड़ेंगे पड़ेंगे पर्सन को अपने, मतलब चादर देखकर पाँव पसारना पड़ेगा, जैसा बोला जाता है कि थोड़े से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सैलरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पास आती चली जा रही हैं, तो सेविंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए सेकंड केस में पर्सन को। और थर्ड केस में जो है ये ब्लैक बबल बाहर निकल गया, यानी कि चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं और पर्सन की इनकम इतनी नहीं है। तो यहां पर इस केस के अंदर है ना कि पर्सन की जो इनकम है, यही वाला केस फरारी वाला एग्जांपल, कि पर्सन की इनकम के कंपैरिजन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्राप्त करना चाह रहा है, तो वो इन्फ्लेशन है उसके लिए। लेकिन अब मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, ये फरारी वाले एग्जांपल के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है। मैं आपको बोल्ड स्टेटमेंट एक पेश कर रहा हूं, फरारी के एग्जांपल के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है, नहीं आई है इन्फ्लेशन। आई रिपीट, नहीं आई है इन्फ्लेशन। बताओ, कोई मुझे प्रूव कर सकता है इस बात को जब मैं इतनी बोल्ड स्टेटमेंट कह रहा हूं? सौगंधा की इनकम 85,000, फरारी की कीमत 1 करोड़, फरारी एक गुड है, ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि प्राइजेस आर मोर देन द इनकम। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं देयर इज जीरो केस ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों? एनीवन? क्या नहीं है? हाँ, क्योंकि हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, प्राइसेस एंड मतलब राइज इन द प्राइसेस ऑफ जर्नल कमोडिटीज एंड जर्नल सर्विसेज, जर्नल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? जरूरत का सामान नहीं है ना सौगंधा? बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के लॉन्ग ड्राइव गाना थोड़ी ना गाना है ना? दिल नहीं तोड़ रहा हूं सौगंधा, एक बात बता रहा हूं मैं कि इन्फ्लेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, वो शोशाबाजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। देखो, एक चीज और बताता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले। वैसे चैप्टर हमारा स्टार्ट ही हो गया, अब ऐसा मैं सोचना कि चैप्टर ये चल ही रहा है, चैप्टर चल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ये वाला कंसेप्ट आपका बहुत सारी हेल्प कर देगा समझाने में, चीज़ों को क्लियर करने में। बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने एक छोटी सी समरी बनाई थी इस पूरे चैप्टर की, ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना वो बहुत मजबूत रहे, अंबुजा सीमेंट की तरह। मुझे ये जो थर्ड सिचुएशन जो है, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, इस सिचुएशन को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ ज़रा, ठीक है? और सिंपली मैं इस सिचुएशन को मैं ज़रा एक सिंपल तरीके से ज़रा बस एक कोट कर रहा हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं दे आर मोर देन द इनकम ऑफ अ पर्सन, राइट शाइनी? कोई दिक्कत नहीं इस कंसेप्ट में? इस केसेस के अंदर जब चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे फरारी का एग्जांपल तो हमने बिल्कुल ही खारिज कर दिया,
लेकिन यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं अर्पित कि जनरल गुड्स एंड सर्विसेज ही हैं जो कि पर्सन मतलब रोजमर्रा के जीवन में डेली जिंदगी में जो चीजें लेकर आता है, जो सामान लेकर आता है, जिन सर्विसेज को वो अवॉइड नहीं कर सकता, बिजली का बिल भरना, पेट्रोल भरवाना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना, काम वालियों के पैसे, किसी भी चीज़ की सर्विसेज वगैरह, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुछ भी है मतलब, ठीक है, स्पा लेना, मसाज करवाना, कुछ भी है, उनके प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं तो पर्सन की, और वो प्राइसेस इस कदर बढ़ गए कि पर्सन की इनकम इतनी नहीं है। इस केस के अंदर होता क्या है, इस केस के अंदर होगा क्या? देखो जिंदगी तो हमें साफ तरीके से दिख रही है शाइनी कि इस जिंदगी का नाम यही है, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत, राइट। फिर इंसान को मतलब अपने चादर देखकर पांव पसारने वाला अब ये जीवन नहीं है, अब तो पैर सिकुड़ने पड़ेंगे उस चादर में ताकि पूरी तरीके से फैल सके, राइट। मतलब मैं कुछ बस एक कंसेप्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन ये है क्या, ये आश्रम किस तरीके का जीवन है, फिर पर्सन को करना क्या पड़ेगा? इस केस के अंदर पर्सन करता क्या है? अर्पित क्या करेगा जब इन्फ्लेशन यहां पर आ गई? तो पर्सन का नॉर्मल एक रिएक्शन क्या रहता है लाइफ में? नहीं नहीं परेशान तो अब देखो मैं इकोनॉमिक्स एंगल से पूछ रहा हूँ, मतलब तुम तो बस मेरी जैसी बातें करने लगे। नहीं वो नहीं हो पा रहा, पॉसिबल ही नहीं है वो, जितना, क्योंकि जितना दे पाता है ना, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे अर्पित अब आप पूरा दिन लगाते हो अपने जॉब पर, आपसे कोई ये कहे कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई 10 काम और कर लो, तो भैया सोगे तो ना, कभी भी जनरल बात करनी चाहिए ना हमें एक, है ना। आपसे कोई कहे कि 9 घंटे तुम काम करते हो, 9 घंटे तुम क्लास अटेंड करते हो, और 9 घंटे तुम कोई और काम करो, मतलब वो करके, तो भाई दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को भी ब्रीच कर गया ये वाला पैरामीटर, तो करना क्या? देखो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो भाई, अपने मन और तो बोल लो, और बोल लो, तीन चार आ जाओ। देखो नहीं, सब लोग सही बोल रहे हो अपनी अपनी जगह पर, लेकिन देखो ये नहीं होता इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो पर्सन क्या करता है, भूल यार कैसे भूल जाते हो ऐसी छोटी चीज़ों को? शाइनी एक बात बताओ, पर्सन इसके बाद लोअर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज पे शिफ्ट नहीं कर जाएगा? इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कि किताबें बहुत कम बताती हैं, ये याद रखना प्लीज, एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चन बनकर आ जाएगा फिल्म्स के अंदर, और इस ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देगा। क्यों? क्योंकि दिमाग ने इतना डेप्थ में जाकर सोचा ही नहीं होगा कभी इस कंसेप्ट को। अर्पित बात बताना, जनरल सी बात नहीं करी है मैंने, सबसे पहला ऑप्शन पर्सन यही कहेगा ना। अगर कोविड के टाइम पर लोग जो सेविंग पे ही चल रहे थे, जिनके पास कोई भी साधन नहीं था हिंदुस्तान में परिवार में, हम कह देते हैं शाइनी ऐसा कि ऐसे कहने वाली बात होती है, लेकिन शाइनी सच में सफ़र तो करा ही है ना जनरली किसी किसी परिवार ने, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, वापस लौटने को गांव नहीं था या कुछ भी नहीं था, वो इकलौते सिर्फ मम्मी पापा या बेटी, मम्मी पापा या बेटा, ऐसे लोग रह गए थे, है ना। करे क्या, बच्चे भी छोटे, मान लो छोटे छोटे से बच्चे हैं। सबसे पहली बात, हस्बैंड आकर वाइफ से ये नहीं कहेगा कि खर्चे करा ज़रा कम करना, बचाओ, और अब से कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, जान जान है तो जहान है। तो अर्पित वो यही कहेगा ना अपनी बीवी को कि तुम ना कल से राशन वगैरह थोड़ा सा चीप जगह से मंगवाने लगो, थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का मंगवाने लगो, खाना हम भले ही कम खा लेंगे, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि कब तक लॉकडाउन खुलेगा या कब तक कोविड जाएगा, हमें जीना तो है ही ना। और हम अच्छे लगेंगे क्या भीख मांगते हुए? बताओ, इस तरह की बातें घरों में हुई होंगी कि नहीं होगी? भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो कभी, लेकिन हुई होंगी कि नहीं बताओ, है ना। ये चीज़ है सबसे बड़ा एप्लीकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ इस इन्फ्लेशन का। सबसे पहला ऑप्शन शाइनी ईशा, पर्सन हमेशा बेस में लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे शिफ्ट कर जाता है। महंगे महंगे जिसके शौक होंगे शाइनी स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के, माँ बाप रोकेंगे ना कि अभी पता भी नहीं है हमें आगे क्या होगा, तुम ये ज़्यादा मत उड़ाओ, ज़्यादा ज़्यादा मत उड़ो आसमान में, बताओ। कौन सी ये लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है, हाँ फॉर्च्यून का तेल लेता है, पतंजलि का तेल, ठीक है। पर्सन फिर उसके बाद ना ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ढूंढता है, फिर वो अपना बेसिक गुजारा, अपना बेसिक गुजारा करने के लिए, इसके इसके लेकिन दो एंगल होते हैं, पड़ता है अर्पित, दो एंगल होते हैं। सबसे पहले पर्सन जो है ना, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी ढूंढता है देश के अंदर कि किसके अंदर वो कवर हो पा रहा है। मान लो अगर किसी का जुगाड़ से कोई ये बताए शर्मा जी को कि आप जर्नल हो ये, लेकिन मैं आपका जुगाड़ से राशन कार्ड बनवा देता हूँ, 35 किलो चावल, 30 किलो चीनी और चीनी का बोरा ये सब आपको मिलने लगेगा,
वो हिचकिचाएगा नहीं ऐसी सिचुएशन के अंदर। मान लो मे नॉट गॉड डू सो, तीसरे विश्व युद्ध की परिस्थिति चल रही है, अब बताओ सोशल सिक्योरिटी स्कीम से अंदर सब लोग भागेंगे ही नहीं भागेंगे? अगर कोई सरकार ये बोलते शाइनी कि बॉर्डर पे जाके रोज, या बॉर्डर पे भी नहीं जाकर मतलब रोड पे आके, जैसे मैं बताता हूँ कोरोना वॉरियर्स थे ना, जैसे ये जो पुलिस की वर्दी जिनको मिल जाती थी, खाकी वर्दी, और ये खाकी वर्दी, सॉरी नॉट पुलिस की वर्दी, तो ये जो सर्विस करने को पर डे मान जाते थे लोग, लोगों के घर चलाने मुश्किल थे, जानते होगे ना इस चीज़ के बारे में अर्पित, है ना? तो ये जो मतलब सर्विसमैन बनकर जो ये आगे आए थे, इकोनॉमिक सर्वे ने वो जो सर्वे था उस साल का, इकोनॉमिक सर्वे ने उनकी फोटो भी छापी थी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर अगर पर्सन अगर कवर हो रहा होगा तो नहीं करेगा क्या अपने आप को कवर? बताना, बताओ, करेगा ना। और उसके बाद जाकर फिर ये अगेन बात तो यही होती है कि सबसे, मैं वही तो बता रहा हूँ, इस स्टेप के अंदर फिर बाकी सारी चीजें तो तब सोचेगा ना। सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे शिफ्ट करना। क्यों मैं लोअर क्वालिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ ईशा, खाना खाना थोड़ी ना छोड़ देगा। और जो सर्विसेज वगैरह क्या कोविड जैसे वो रहा, आप सब लोग तो ये चीज़ जानते हो ना, मैं तो हिंदुस्तानियों के लिए ये फाउंडेशन कोर्स में तो मैं तो सब हिंदुस्तानियों से ही तो बात कर रहा हूँ, हम सब अंग्रेज थोड़ी ना है। और हम सब बीते हुए हैं, कोविड तो मतलब हर जगह सेम था, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, आपके छोटे भाई बहन या किसी के आपने रिश्तेदार या मम्मी की फ्रेंड वगैरह के बच्चों से अगर आपने इंटरेक्शन कराओ, क्या इतना बड़ा कोविड वगैरह आया, लोगों की जॉब वगैरह चली गई थी। अर्पित कौन सा ऐसा स्कूल है हिंदुस्तान में, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने फीस माफ कर दी हो, कम करती हो, या किसी भी प्रकार की मदद और सुविधा वगैरह, मतलब ऐसा हो कि खर्चे चलाना मतलब आसान हो गया हो, या घर पे बैठे बिठाए राशन आ रहा हो, उतनी क्वालिटी का आ रहा हो। बाकी चलो चीजें छोड़ो, सर्विस की बात कर लो, कौन सी सर्विस की कीमत कम हो गई थी? कौन सी? मेट्रो के दाम नीचे गिर गए थे, बस के फेयर जो बस के चार्जेस होते वो कम हो गए थे क्या? ट्रेन के दाम कम हो गए थे क्या? बताओ, ऐसा कुछ हुआ क्या? स्कूल वालों ने क्या अपनी फीस कम कर दी क्या? आज में स्कूल वालों ने फीस माफ कर दी क्या कोविड की? और सरकार ने क्या किसी को कोई लेवरेज, क्या कोई पॉलिसी, कोई पैकेज ऑफ स्कीम दिया क्या कि मतलब वो स्कूलों के बिहाफ से सबकी वो फीस भर दे उस टाइम की? हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल वालों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखो वो भी प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको भी घर चलाना है, इसमें कोई अच्छा और बुरा वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों के पास जब साधन ना हो, या सरकार ने कोई ऐसा क्या कर दिया क्या? लोन बाद में चुकाना पड़ेगा। अर्पित ये कर दिया था, एक विंडो दे दी थी सरकार ने कि बाद से काउंट होने लग जाए, कि लोन को जो चुकाना है, जो किस्तें जानी है वो इतने महीनों के बाद हो जाए वो, है ना? लेकिन क्या माफ कर दिए सरकार ने हमारी साइड से? क्या लोन लोन वेव कर दिए क्या? किसानों के लिए तो बड़ी जल्दी कर देती है आशिमा सरकार लोन माफ, जब वोट बैंक पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग करना होता है शाइनी? 10 केसेस आते हैं कि फार्मर सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, तो और इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो लोन वेवर स्कीम्स तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है। नहीं, 5-5, 10-10 हजार करोड़ करोड़ रुपए की। लेकिन क्या छोटा छोटा साइकिल या बाइक का या फ्रिज का क्या ये जो लोन होगा, जिसके लिए बैंक वाले लोगों को तंग कर रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, क्या सरकार ने क्या ये बोला क्या हमारी हमारी हम तुम्हारी साइड से भर देते हैं? ऐसा कुछ हुआ क्या? बैंक वालों को क्या इंटरेस्ट रेट कम करने की बात करी गई क्या? आरबीआई ने ऐसा कुछ स्टेप उठाया क्या? नहीं ना। अब ये सब टोन आपको थोड़ी सी नेगेटिव लग रही होगी, है ना, जितनी बातें मैंने ऐसे करी। मतलब थोड़ा सा आप अगर रियल एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप सोच कर थोड़ी सी वाली बातें चुभ रही होंगी आपको। चुभ रही है इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि आप पर्सनली हर्ट हो रहे हो, मतलब आपको ये लग रही होगी कि यार ये समस्या सही बात है ऐसी थी यार, तो कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला? तो चलो, वेलकम टू द चैप्टर ऑफ इन्फ्लेशन। ये जानते हैं कि ये करना इतना आसान होता क्यों नहीं है सरकार या आरबीआई के लिए, एकदम से महंगाई को कम करना क्यों? एक बात बताओ ना, ये तो ऐसी चीज़ है ना आशिमा, शकला का बूम बूम की पेंसिल है ये तो। वो लोग चाहें तो 1 मिनट में कर सकते हैं, हमें तो यही आता है ना। जैसे एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, मैं इसमें किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था जब मैंने नहीं पढ़ा था ये वाला सब्जेक्ट। ऑन रिकॉर्ड वाली चीज़ बोल रहा हूँ भाई, नहीं पढ़ा कोई सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा ना, लेकिन जब सीख गए तो आज पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या लगता था पहले, आर जब हम मनी इन बैंकिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ होती है क्या, मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। एक टर्म होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये जितना हैवी टर्म है ना, इतना ईजी इसका मतलब है, इसका मतलब होता है मैं जानता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि करेंसी नोट्स को तो गवर्नमेंट प्रिंट ही नहीं करती है, सिर्फ आरबीआई करती है।
मैं इसका राज खोलूंगा मनी इन बैंकिंग के अंदर, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ जाओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग का दोस्तों मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था, मैं जब अपनी बात बता रहा हूँ, कि यार शाइनी कितना इजी नहीं है, प्रिंट धड़ाधड़ प्रिंट करके सबको 1-1 करोड़ रुपए बांट दो, सबकी गरीबी की समस्या, सारी चीज़ें समस्या खत्म। पॉवर्टी जो हम फालतू का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बेफालतू में, क्या अमीर गरीब का गैप कम करना, इनइक्वालिटी इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, दिग्मा इंडेक्स, क्या करना भाई, सबको बांट दो। और शाइनी जितना एक अमीर के पास है उससे लेकर इतनी टैक्सेशन लगाओ, 200 करोड़ की जनता के अकाउंट में बराबरी से पैसा डलवा दो, और उसके बाद कहो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अब बेसिक तरीके से देश चलता रहेगा। मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ आती थी अर्पित, कि ऐसा कर देना चाहिए, जब प्रिंटिंग और करेंसी नोट्स की पावर है तो छाप तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके, ऐसा करके। मुझे 11th-12th में ये लगता था ऐसा करके। ऐसा क्यों नहीं करा जा सकता है हम बाद में पढ़ेंगे। सिमिलरली जादू की छड़ी है आशमा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना काइंड ऑफ जादू की छड़ी है सरकार के हाथ में, आरबीआई के हाथ में। बताओ आशमा, है कि नहीं है? लगता है ना ऐसा। महंगाई को कम करना कौन सी बड़ी बात है, सरकार थोड़ा सा अपने ऊपर नहीं उठा सकती क्या बर्डन आशमा? बताना जरा, छोटी छोटी चीजों के दाम कम कर दो आशिमा, है कि नहीं? मतलब बात बताओ ईशा, जरा बात बताओ, दूध पे अगर ब्रेड पे 2-2 रुपए कम हो जाए, पेट्रोल पे 10-10 रुपए कम हो जाए, छोटी छोटी चीजों पे, मेट्रो का, रेल का किराया कम हो जाए, बस की टिकटें कम हो जाए, हर चीज के छोटे छोटे शाइनी, अगर ऐसे करते करते 100-100 रुपए भी अगर हर सर्विस से, अगर हर गुड्स उससे बचा लिए, राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस देश के करोड़ों अरबों परिवारों को? बताओ, मिलेगी ना? ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। जानते हैं इस चैप्टर के अंदर क्यों नहीं हो पाता ऐसा। सबसे पहले इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। इन्फ्लेशन रेफर्स टू जर्नल प्राइस लेवल। अब ये जर्नल वर्ड का मतलब है कि जर्नल गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि वो फरारी वाला एग्जांपल। सौगंधा, अब क्लियर हुआ आपको? जब प्राइस लेवल जर्नली राइज कर जाए इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा कीवर्ड ये है, एक दिन में नहीं, किसी टाइम में नहीं, वो एक पर्टिकुलर समय पे राइज कर गए। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, इट इज नथिंग बट राइज इन एवरेज प्राइस लेवल, सभी गुड्स का और सभी सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर, सभी गुड्स का और सभी सर्विसेज का। इन्फ्लेशन को जो है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस मेजर करा जाता है जर्नली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं दिसंबर 2021 के अंदर जो महंगाई की दरें थी वो हमारे सामने जो थी वो 5.56% थी, तो ये चीज ये शो करता है हमें कि एज कंपेयर टू 1 ईयर बैक, एज कंपेयर टू द इमीडिएट प्रीवियस ईयर, आई रिपीट, जब हम ये कहते हैं कि दिसंबर 2021 के अंदर अगर महंगाई 5.5% थी, इसका मतलब ये होता है बिल्कुल उसके जस्ट बीता हुआ ईयर जो था दिसंबर 2020, उसके कंपैरिजन में एक साल के अंदर अंदर 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 5.56 चीजें ज्यादा महंगी हैं। अब हमारे देश में जो भी ये गुड्स या सर्विसेज हैं, ये कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? और भी, मतलब जनरली बेसिकली कौन क्रिएट करता है? वेरी गुड, फर्म्स, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। इसको देखने के लिए जरा मैं अपना एक क्यूरियोसिटी वाली फील्ड दिखाता हूं मैं आपको जरा। स्टॉक मार्केट। इन्फ्लेशन का कंसेप्ट यहीं से समझ में आएगा। ये ना शाइनी कुछ सेक्टर्स हैं हमारे देश में, अलग अलग सेक्टर्स हैं, कंपनियां जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑटो सेक्टर, सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर, लैंड एंड गैस सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर, रियलिटी, फार्मा, मीडिया। इनमें से कोई भी जरा एक चूज करो जरा शाइनी। आईटी सेक्टर, सर्विसेज क्रिएट करेगा ये सेक्टर। कुछ कंपनियां हमारे सामने हैं,
TCS, टेकएम, विप्रो, परसिस्टेंट, कोई एक कंपनी चूज करो शाइनी। TCS, टाटा कंसल्टेंसी फर्म, नाम सुना होगा। मैं यहां पर इसका ईयर टू ईयर बोल रहे हैं ना, कि ईयर टू ईयर मेजर करा जाता है इन्फ्लेशन, ईयर टू ईयर, है ना। मैं यहां पर इसका ईयरली टाइम फ्रेम खोल रहा हूं। सौगंधा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि TCS, यहां पर देखना क्या लिख कर आ रहा है ऊपर, कौन सा ईयर है ये, 31 दिसंबर 2009, राइट। शाइनी देख रहे हो, ये यहां लिख कर आएगा, यहां ऊपर इस साइड 31 दिसंबर 2009, और यहां तक 2022 चल रहा है। ये जो मुझे यहां पर ऐसे लेडर से ये बढ़ते 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 जो दिख रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं यहां पर एक लेवल रखूं, प्राइस देखना इसका, या कितना प्राइस आ रहा है शाइनी, 380 रुपीज, राइट। ठीक है, उसके बाद यहां कितना प्राइस आ रहा है, इधर तक गया ये 4039 रुपीज। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साल 2009 की कंपैरिजन में TCS ने जो सर्विसेज क्रिएट करी हैं उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और ये चीज हमें उसकी स्टॉक से नजर आ रहा है। अगर कीमतें बढ़ी हैं, कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी शाइनी सेम रेट पर सर्विसेज थोड़ी ना देगी अपनी, बताओ। अर्पित, क्या ये बेसिक चीज इस चीज को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। कंपनी का परफॉर्मेंस हमें ये चीज शो कर रही है कि नहीं कर रही है, कि पिछले लगभग, ईशा, पिछले लगभग एक डिकेड के कंपैरिजन में, प्रीवियस एक डिकेड जो था वहां से लेकर अभी तक पिछले 10-12 साल के अंदर अंदर TCS की ग्रोथ के साथ साथ जो ये दिख रहा है हमें, इसके जनरल प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज हुआ है, इसकी सर्विसेज के अंदर, यहां से लेकर यहां तक। बताओ, ये जो लाइन खींची है मैंने ब्लू कलर की, शाइनी लगातार राइजिंग है ये, राइजिंग ट्रेंड है ये लगातार ये। और राइजिंग ट्रेंड किस चीज का है, प्राइस ट्रेंड राइज है ये। हो गया, क्लियर हुआ ये वाली चीज, ठीक है। अब समझ गए क्यों बोलता हूं ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में। हम लोग शाइनी अभी बात कर रहे थे ना, सरकार के लिए बहुत आसान है इन्फ्लेशन की दरों को कम करना। अभी अर्पित बात करी ना हमने इसके बारे में, सरकार चुटकी बजाते हुए चाहे तो जादू की छड़ी घुमाए और महंगाई को कम कर दे। बताओ ईशा, मुश्किल बात है सरकार के लिए कि आसान बात है, सरकार प्लस RBI। अब रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो शॉर्ट रन की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, अगर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की, तो ये चीजें जो दोनों है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज, इकोनॉमिक ग्रोथ उस सिचुएशन के अंदर गिरने लगेगी अगर सरकार या RBI की कोई भी पॉलिसी अगर इस वे में टारगेट करती है वो पॉलिसी कि हमें इन्फ्लेशन की दरों को, उसके रेट को कम करना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिरने लगेगी। ऑन द अदर हैंड, हायर ग्रोथ रेट तभी अचीव हो सकती है जब हाई कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट हो, लेकिन यह चीज शॉर्ट रन में पॉसिबल है। क्योंकि शाइनी, इस कंसेप्ट की टोन बताना जरा नेगेटिव सी नहीं लग रही है, बताना जरा। ऐसे तो सरकार कल को बोले 1 करोड़ के टूथपेस्ट हो गए हैं, 1 करोड़ के ब्रश हो गए हैं, 5 करोड़ की चड्डी हो गई है। नहीं आशिमा, हिंदुस्तान का आदमी कहेगा सबड़ी तो नंगे घूम लो, अच्छी बात है।
लेकिन ये चीज शॉर्ट रन में सुनने में ठीक है, और डोंट वरी, आप जो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे इस चीज को लेकर कि सर ये पॉसिबल कैसे, जरा इसको प्रूव करो। तो दोस्तों उसके लिए आंसर ये है, चैप्टर हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट वेट। 30-40 पेज का चैप्टर है, ये सारी की सारी चीजें खोद कर रख दूंगा मैं आपके सामने, ये कैसे वर्क करता है। ये तो अभी एक छोटा सा एक बक्सा बता रहा है आपको, अभी चैप्टर आगे बढ़ने दो, ठीक है। हायर, बस ये याद रखना, हमने यहां पर क्या सीखा ईशा, कि अगर प्राइजेस ज्यादा हो देश में, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, ज्यादा। अगर प्राइजेस कम हो हर पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, कम। लेकिन ये चीज कौन से ड्यूरेशन की बात हो रही है, शॉर्ट शॉर्ट रन। अब जो ये वाला जो ऊपर वाला पैराग्राफ है और इसी बक्से में जो नीचे वाली लाइन है, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बन सकता है। आई रिपीट, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पक्का बन सकता है इन्फ्लेशन के कंसेप्ट से। 99% लौंडे लौंडिया जानते नहीं है इस चीज को। ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट का कंसेप्ट एक बनाकर एग्जामिनर पेश कर देगा, 2 लाइनें, और ऑप्शन दे देगा 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। क्या है नीचे वाली लाइन, देखते हैं। लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला ट्रेंड ये है हमारा कि जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंडिकेट शाइनी क्या करता है, ये ग्राफ नीचे जाएगा या ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ है ये। दूसरा वाला ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर के नीचे। सौगंधा कहां जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे जाएगा, अभी हमने पढ़ा ऊपर। क्यों जाएगा सौगंधा ऊपर, क्योंकि दोनों क्या है, कैसे प्रोपोर्शनल है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज लेकिन हमने बात करी शॉर्टर टर्म में है पॉसिबल। अब देखो लॉन्गर टर्म के अंदर क्या होता है, ये ग्राफ ऐसा बनाना है आपको। ये ग्राफ जो मैं बनाता हूं ना, ये आप हमेशा इसको ये मत समझा करो कि ये ड्राइंग कर रहे हैं कुछ ये त्रिशूल बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, स्टॉक मार्केट बना रहे हैं, ये नहीं। ये मैं इसलिए देता हूं ताकि आप शॉर्ट में कभी कभार एग्जामिनर को समझा सको जब आपके पास टाइम कम रह जाए। लॉन्गर रन में क्या होता है, एक इन्फ्लेशन को हमें डिजायर्ड रेट पे मेंटेन करना होगा, क्योंकि सौगंधा बहुत ज्यादा प्राइजेस भी तो नहीं कर सकते ना इकोनॉमी के अंदर। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या निकलेगा अर्पित, जनता कहां आ जाएगी, रोड पे। और रोड पे 2 वजह से आ जाएगी, एक तो भिखमंगापन, दूसरा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो शाइनी बताओ, ईशा आप बताओ, पॉलिटिकल प्रभाव इसका क्या निकलेगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अगर हो गया तो। नहीं वो तो हाँ ठीक है, और ज्यादा, सबसे पहला सत्ता तो तब पलटेगी जब एक चीज होगी, लोगों की पहली बात है परचेसिंग पावर खत्म, सारे लोग पॉवर्टी लाइन के पास। कौन सा आर्टिकल है ये, शाइनी एग्री करते हो इस बात से, पॉसिबल है कि नहीं, ये बना होता पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बताओ, सब लोग बताओ, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है इन्फ्लेशन की टर्म्स में। मैं इसलिए कहता हूं आराम से ठंडे दिमाग से एनालिसिस करा करो। यूपीएससी का अब वो नेचर नहीं रह गया। मैं फिर भी मानता हूं कि इजी है, लेकिन क्रिस क्रॉस सेक्शंस के कनेक्शन से ही, अलग अलग सब्जेक्ट के कनेक्शन से ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लासेस का फ्लो बिल्कुल स्मूथली चलने दें, बिल्कुल रश में कोई भी चीज़ कंप्लीट ना करें, आराम से ऐसी चीज़ों का कनेक्शन करें। क्योंकि आप ये सोचे कि सिर्फ इकोनॉमी की बुक पढ़ के इकोनॉमी के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो भैया वो अलग ज़माना था। एक डिकेड पहले अगर आप एग्जाम देते तो ऐसा हो सकता था। अब आपको हर एक सब्जेक्ट की बराबरी से नॉलेज, और किसकी बातें कहाँ काम आ जाए, ये 7 सेकेंड्स के अंदर क्लिक होना चाहिए। इस लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब एक एक शब्द, एक एक लाइन, कॉमा के बाद क्या है, कॉमा से पहले क्या है, इंसान जब वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करता है तब।
फिर चाहे आप नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देखो चाहे ना देखो, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ चाहे ना लगाओ, फिर चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर तो कोई सा भी क्वेश्चन रख दो आपके सामने तो आप उसको करने की स्थिति में होगे। लॉन्गर रन के अंदर जर्नली जो प्राइस है ना, अब ये प्राइस का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा जैसे शॉर्टर ट्रेंड में जा रहा था, प्राइस का ग्राफ ऐसे मेंटेन रखने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है, बाय मेंटेनिंग इन्फ्लेशन एट अ डिजायर्ड रेट। ये एक ज्यादा ना ऊपर बढ़ने दिया जाएगा इसको, ना ज्यादा नीचे गिरने दिया जाएगा। ज्यादा नीचे गिरेगा या ज्यादा ऊपर बढ़ेगा, पहले मुझे एक बात बताओ, लॉन्गर रन के अंदर ये ज्यादा ऊपर बढ़ेगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्गर रन के अंदर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि लोगों के पास क्या खत्म हो जाएगी फिर? पावर ऑफ अफोर्डेबिलिटी। और बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ही क्या शो करेगा कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो गई है? नेगेटिव। तो सुगंधा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी डाउन ट्रेंड के अंदर? और जैसे जैसे साल आगे बीतते हैं सुगंधा, अपार्ट फ्रॉम कोविड महामारी टाइप्स के इवेंट्स अगर इसको हटा दो, तो देश की किसी भी देश की इकोनॉमी का ट्रैक हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में, कि वो डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऊपर क्या प्राइसेस को बढ़ा बढ़ा कर ऊपर लेकर जाए, या फिर प्राइस की स्टेबिलिटी से लेकर जाए? हाँ, लॉन्गर रन के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। शॉर्टर रन के अंदर बढ़ा सकते हैं प्राइसेस के हम, शाइनी ऑप्शन है, मतलब ये चीज सरकार कैन गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू इंक्रीज इन प्राइसेस, बताओ। शॉर्टर रन के अंदर यस कर सकते हैं। यूपीएससी क्या करेगा सौगंधा, आशिमा? यूपीएससी ये वर्ड पलट देगा, ये वाले वर्ड, ये दोनों ऊपर और नीचे की स्टेटमेंट देगा। क्योंकि सौगंधा एक चीज समझ में आ रही है, किसी स्टूडेंट का इतना तो दिमाग काम ही नहीं करेगा ना एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर कि वो इतने छोटे वर्ड्स पे फोकस करे, शॉर्टर और लॉन्गर रन। और होंगी सिर्फ दो स्टेटमेंट आपके सामने, और क्वेश्चन होगा वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, स्टूडेंट कंफ्यूज। ठीक है, ये सब्जेक्ट को कोई आराम से कर ले, आप किसी भी सरकारी एग्जाम में आराम से बैठो, आपकी मदद ही होगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत आई हैं एनवायरमेंट, पॉलिटी, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को करने के। मोर ओवर इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर करते हैं एक प्राइस इंडेक्स की मदद से। प्राइस इंडेक्स एक ऐसा परसेंटेज नंबर होता है जो ये शो करता है किस हद तक प्राइजेस चेंज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी थोड़ी देर पहले शाइनी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि परदादा जी के टाइम से, परदादा जी के जमाने से लेकर इस जमाने तक गोलगप्पे के रेट बदल गए। लेकिन इतना पुराना हमें नहीं जाना है आशिमा, हमें देखना क्या है, एक रेफरेंस पीरियड जिसको हम लेते हैं ना इसमें बेस ईयर, और बेस ईयर किसको चुनते हैं हम लोग, हमने क्या पढ़ा था नेशनल इनकम के अंदर, जल्दी फटाफट बता दो। किसी को भी चुन ले बेस ईयर, मतलब पुराने साल को, जिसमें क्या ना हो, वेरी गुड, ऐसा साल जिसके अंदर सौगंधा प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। आप थे शायद उस लेक्चर में? अलग से पढ़ रखा है कि मेरे लेक्चर देख रहे हो आजकल? अच्छा अच्छा, क्या बात है, कोई तो सुनता है चलो मेरे लेक्चर्स को इतने अच्छे से। नहीं नहीं, पर वेरी गुड, इसमें आपको भी याद है ये चीज़ अभी तक। तो प्राइसेस हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये देखा जाता है एज कंपेयर टू बेस ईयर, जिसको हम एक स्टैंडर्ड वे में मानते हैं। स्टैंडर्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि अर्पित जरूरी नहीं है कि बेस ईयर बार बार चेंज होता जाएगा। और अर्पित ये भी बता देता हूँ सौगंधा आपको भी, कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर ना कोई भी एक, जैसे मतलब जो करंट ईयर होता है ना, मान लो 2023, इससे जस्ट पुराना वाला साल कोई भी हो, फिर चाहे वो 22 हो, 21 हो, 20 हो, ये सब, ये सारे के सारे अर्पित बेस ईयर्स है।
ये सारे के सारे बेस ईयर्स है, जस्ट 23 से कोई भी पहले वाला। मान लो कि अगर हम 2023 में हैं, तो अभी जैसे हम 22 में हैं, तो अर्पित मुझे एक बात बताओ, क्या 2024 बेस ईयर हो सकता है 2022 में? 1992 हो सकता है? 700 बीसी हो सकता है? हाँ, इकोनॉमिकली नहीं हो सकता, लेकिन वैसे है, ठीक है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पुरानी हो उससे, तो ठीक है। अर्पित अर्पित का देख रहे हो, आज मैं कॉर्पोरेट वाला दिमाग है, आर्ग्यू करना चाहता है। ये चीज़ है। क्या आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें समझ में आई, डेफिनेशन के साथ साथ? और ये स्पेशली पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये सबसे वाला, वैसे तो ऊपर मैंने ये वाली चीज़ बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो पूरे चैप्टर का यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद जो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्या ये कवर हुआ, क्लियर हुआ आपको, कवर हो गया आपका अच्छे से दिमाग के अंदर? इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या लिंक है, कैसे हैं ये? क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ? डायरेक्टली। देखो, इनवर्सली का मतलब क्या होता है सौगंधा, कि अगर एक चीज इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक चीज इस डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्टली होता है ये। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, ये कैसे सर्वाइव कर सकेगा? कम समय के लिए, लंबे लंबे समय के लिए? कम समय के लिए सौगंधा, शॉर्टर ड्यूरेशन, शॉर्टर टाइम। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सौगंधा कि हायर ग्रोथ रेट को हम अचीव कर सकें अगर इन्फ्लेशन रेट भी हाई हो। प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा हाई हो ना, ये पॉसिबल नहीं है सौगंधा फिर लॉन्ग टाइम में। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हाई होती रही, आपकी इनकम वहीं की वहीं रही, तो फ़ायदा क्या है फिर? यार आज के टाइम में अगर मान लो आशिमा, चलो ठीक है, देशभक्ति देश सेवा सब एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आशिमा कोई आपको ये बोले आज के टाइम में कि आपको 2,000 रुपये पर मंथ मिला करेंगे आईएएस बनने के बाद, आप तैयारी करोगे कैसे एग्जाम की? भाई ये भी तो एक फैक्टर है ना। आपको कोई बोले कि हाँ भाई बंगलो मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, राशन मिलेगा, वो करके, लेकिन भाई ये एक एंगल होता है कि नहीं होता, बताना जरा। आप ह्यूमन इमोशंस को साइड हटा दो, ह्यूमन इमोशंस वैसे भी कुत्ते की जात होती है, ठीक है। एक लड़के और लड़की के इमोशंस जो होते हैं वो कुत्ते और कुतिया जैसे होते हैं, ठीक है। इमोशंस बाजारू हो गए हैं आजकल। एक स्टेबिलिटी तो चाहिए ना लाइफ में, कुछ तो पैसा चाहिए ना। आज मैं एक बात बताना जरा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ शाइनी, एक एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक मैंने इकोनॉमिक्स में दिया था, शाइनी आपको ही दिया था शायद से। ये पूछा था जब मैंने आपसे, पापा मम्मी सारी डिमांड पूरी करते करते रहे, लेकिन शाइनी हाथ में कुछ तो पैसा चाहिए ना आपको, आपकी कुछ चीज़ें लाने के लिए, है ना। हो सकता है आपके 90 का बर्थडे हो, या कुछ भी हो। अब उसको गिफ्ट देने के लिए आप ये थोड़ी ना बोले कि यार पापा वो बर्थडे है किसी उसका, गिफ्ट पैक करके दे दो। इतने तो कुछ तो पैसे आज में हर कोई बंदा करता है ना, कि यार मेरे पास पड़े रहें, जुड़े रहें, हायर से हायर पोस्ट पे भी हो, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट इन्फ्लेशन। किसी का कोई डाउट है, जल्दी बताओ मुझे फटाफट। नहीं ना? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।